चलो ये बच्चा लोग अब थोड़ा सा शांति मेंटेन करेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। फोर्थ फीचर का मीनिंग क्या था? पीछे रहे बेटा, अल्लाह नहीं करती। फोर्थ फीचर ऑफ शेयर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। कैंसिलेशन क्या करता हम शेयर को? ऑफ शेयर्स ऑफ दोज शेयरहोल्डर हु फेल्स टू पे द कॉल मनी। ऐसा नहीं कि जो शेयरहोल्डर फेल कर जाएगा सबको फॉरफिट कर लेंगे। समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई फेल किया लेकिन उसका शेयर हम फॉरफिट नहीं करेंगे, अभी हम वेट करेंगे, लेकिन किसी का हम फॉरफिट कर सकते हैं। कंपनी एट इट्स बोर्ड मीटिंग, कंपनी ये डिसीजन कहाँ लेगा? बोर्ड मीटिंग में डिसाइड, में वर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये कंपल्सरी फॉरफिट करना ही ऐसा नहीं है। कंपनी में टेक डिसीजन टू फॉरफिट द शेयर्स, है ना, may decide to forfeit the shares by giving the notice to the shareholder. In case of forfeiture of shares, shareholder will lose the ownership. Shareholder क्या lose कर जाएगा? Ownership. Whatever amount paid by shareholder will not be refunded. यानी जो पैसा कंपनी को मिल गया है वो पैसा रिफंड नहीं होगा। ये कंपनी के लिए बेनिफिट है ना। The forfeited share will become the shareholder shares of the company. वो शेयर किसका हो जाएगा? फिर कंपनी का हो जाएगा। कंपनी उस शेयर को क्या कर सकती है? रीइशू कैसे कर सकती है? पार प्रीमियम एंड और डिस्काउंट पे। यानी इधर अब सर डिस्काउंट पे क्यों हो सकता है? बिकॉज ये शेयर सेकेंड हैंड है। शेयर क्या है बेटा? सेकेंड हैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो अकाउंटिंग एंट्रीज।
अकाउंटिंग एंट्री में अभी एक एंट्री हम लोग सीख रहे हैं, शेयर फॉरफिट करने का एंट्री। किस चीज का एंट्री? शेयर फॉरफिट। अभी रीइशू का एंट्री नहीं सीख रहे हैं, पहले फॉरफिट होगा देन रीइशू होगा। तो जब हम शेयर फॉरफिट करेंगे तो पहले हम चेक करेंगे कि शेयर ओरिजिनली कैसे इशू हुआ था। यहाँ पर आर लगा हुआ है ना, इसको मिटा के वेयर कर दीजिए। कैसे इशू हुआ था, तो यहां पर कि अगर शेयर पहले से ओरिजिनली इशूड पार पे हुआ था, ठीक है, तो प्रीमियम का यहां पर कोई पॉइंट नहीं आने वाला है। तो यहां पर हम कैंसिलेशन का एंट्री कर रहे हैं, जहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल क्या कर रहे हैं? ये ब्रैकेट के आइटम को समझिए कि शेयर कैपिटल में डेबिट में कौन सा अमाउंट जाने वाला है। जितना नंबर ऑफ शेयर हम फॉरफिट किए हैं वो ले लेंगे। मान लो कंपनी ने एक्स का 500 शेयर फॉरफिट कर लिया, तो 500 क्या आपका नंबर है, मल्टीप्लाई करेंगे कॉल्ड अप मनी से। ये बड़ा सवाल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉल्ड अप इन द सेंस व्हाट, कि जितना हम ड्यू कर रहे हैं पेमेंट के लिए। जैसे मान लो कि शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और एप्लीकेशन का 3 है, अलॉटमेंट का 3 है और फाइनल कोड का 4 है। 3 3 6 4 कितना हो गया? 10 रुपया, ठीक है ना। अब मान लो कि शेयर होल्डर जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, 3 और 3 6 दे दिया, इसको हम पेड अप कहेंगे। क्या कहेंगे? तो 6 दे दिया और फेल कर गया कहाँ पे? फाइनल कॉल पे। तो 4 रुपया नहीं दिया, तो 4 क्या कहलाएगा? अनपेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? यानी कंपनी ने कॉल किया बट शेयर होल्डर पेड नहीं किया। तो यहाँ पर कॉल्ड अप जब प्राइस आएगा कि कॉल्ड अप कितना होगा, तो कॉल्ड अप टोटल 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? क्योंकि कंपनी ने फाइनल कॉल तक कॉल किया, तो 500 शेयर ले लेंगे और इतना मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 रुपए से, यानी 5000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा? तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हो जाएगा वो 5 रुपया से होगा। फिर यहाँ पर क्रेडिट में 2 आइटम है, ये रेलिवेंट कॉल या कॉल सिग्नेचर। ये कब होगा बता देंगे। टू फॉरफीचर अकाउंट, कहीं कहीं टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट भी लिखा रहता है, या कहीं कहीं टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट भी लिखा रहेगा। तीनों का अकाउंटिंग सेम ही है, फॉरफीचर है। टू फॉरफीचर अकाउंट, यानी फॉरफीचर यहाँ क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? मतलब ये बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, पैसा कंपनी को जो मिल गया। तो यहाँ पर कौन सा पैसा जाएगा? जो पेड अप है, मतलब जो पैसा आपने दिया हम वही ना रखेंगे। शेयर तो पूरा रख लेंगे 500, नंबर तो पूरा मेरे पास 500 आ जाएगा, बट 500 की जगह पे 5000 रुपया टोटल तो प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपने फाइनल कॉल का तो नहीं दिया। तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू क्या है? पेड अप है। पेड अप इन द सेंस 3 और 3 6, यानी 500 गुने 6 रुपया कितना जाएगा बेटा? 3000। तो फॉरफिटेड में 3000 जाएगा। टू रेलिवेंट कॉल, ये रेलिवेंट कॉल का मतलब है नेम ऑफ इंस्टॉलमेंट जिस पे पैसा नहीं आया है। अब आपका फाइनल कॉल पे नहीं आया तो यहाँ लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और इसमें अमाउंट जाएगा नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू व्हाट?
अनपेड जो 4 रुपया है, या टू कॉल्स इन एरियर। सर अब कौन सा अकाउंटिंग नेट बनेगा? आपको याद है कि कॉल्स इन एरियर जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, तो कॉल्स इन एरियर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का दो इधर ऑफ द मीटर यूज करते थे। एक था व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट नॉट ओपन, व्हेन कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन। जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट आप ओपन नहीं किए तो कॉल्स इन अकाउंट का कोई अकाउंटिंग नेट बना नहीं ना, वहां पैसा कोई ना कोई कॉल नहीं पड़ा हुआ है। तो जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं होगा तो हम नाम डालेंगे रेलेवेंट कॉल का नाम। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन हुआ है तो रेलेवेंट कॉल का नाम नहीं आएगा। क्या आ जाएगा? टू कॉल्स इन क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर जब होता है तो उसमें कॉल्स इन को डेबिट करते हैं, यहाँ तो कैंसिल कर तो रिवर्स कर दो, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट कब बनेगा? जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट खुला हुआ होगा तब, और अगर नहीं खुला हुआ है तो रेलेवेंट कॉल का नाम लिखेंगे। सवाल में अगर मेंशन करता है कि शेयर कंपनी ने फॉरफिट किया आपको नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, और वहाँ ये बताया नहीं कि और एरियर अकाउंट खुला है कि नहीं खुला है, एप्रोप्रिएट है कि आप रेलेवेंट कॉल का नाम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा 5,000 पूरा जाएगा, 5,000 डेबिट हो गया, 3,000 क्रेडिट फॉरफिचर और 2,000 क्रेडिट रेलेवेंट कॉल का, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप जानते हैं कि कॉल्ड अप इक्वल्स टू होता है पेड अप प्लस अनपेड। कॉल्ड अप में हम शेयर कैपिटल को हम क्या करेंगे? ड्यू यानी डेबिट करेंगे। डेबिट कब करेंगे? जब रिवर्स कर रहे हैं, कैंसिल के समय में। और पेड अप में कौन सा अकाउंटिंग नेट बनेगा? फॉरफिचर अकाउंट। जो क्रेडिट होगा आपका क्या होगा बेटा? क्रेडिट जो पेड अप यहाँ जो पैसा आया है, और अनपेड में कॉल्स रिलेटेड या रेलेवेंट कॉल का नाम लिखेंगे जो अनपेड होगा, ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यानी इस दोनों का सम इस डेबिट के बराबर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर जब शेयर ओरिजिनली इशूड हुआ था पार पे, तब का एंट्री है। इसको हम लोग एक एग्जांपल करेंगे एंड देन एक और एंट्री सीखेंगे जब शेयर को प्रीमियम पे इशू किया होगा और उसको फॉरफिट करेंगे, तब वहां का एंट्री बनेगा। यहाँ तक तो लिख लिया सब लोग, एक एग्जांपल लिखिए। ए लिमिटेड forfeited 500 shares of Mr. Raju for non-payment of final call money of ₹4 per share. The face value per share was ₹10. Past journal entry. Example लिखो जल्दी। देखिए मुझे ये बताओ शेयर का फेस वैल्यू कितना है? फाइनल कॉल मतलब अंतिम कॉल, इसके बाद तो कोई कॉल होने वाला नहीं है। मतलब कंपनी जो है फाइनल कॉल तक कॉल कर रही है। मुझे बताओ नॉन पेमेंट किस चीज का है? कितना रुपया है? इसको आप क्या कहेंगे? 4 रुपया अनपेड है। यानी फाइनल कॉल का 4 रुपया आपने नहीं दिया, तो टोटल 10 में आपने 4 नहीं दिया,
तो बताओ पेड अप कितना हो गया? यहाँ कहीं मेंशन नहीं था कि कितना पैसा उसने दिया है। हमने इसको आइडेंटिफाई किया है कि भी कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू जो है ₹1, एक शेयर का कितना है? ₹10, और अंतिम कॉल पे पैसा नहीं आ रहा है, यानी उसके पहले का सारा पैसा क्या है? आ गया है। तो 10 में 4 नहीं आया तो 6 आ गया। अब बोला कि इसका एंट्री पास करो, एंट्री हो जाएगा? क्या एंट्री होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर्स होगा? 500 गुने कितना करेंगे बेटा? 5000 हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा? इसमें कितना जाएगा? 500 गुने 3000। और अगर हम कॉल्स अकाउंट ओपन नहीं किए तो टू शेयर ठीक है, क्लियर है? लिख लो, प्रिंट भी कर लिया। एक और एग्जांपल करते हैं। हाँ, नहीं लिखा एंट्री, नरेशन यही होगा, बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। जिस यहाँ नरेशन लिखा है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल, इसने पहले ऊपर नरेशन लिखा। हो गया ना? आगे चले, एक और एग्जांपल करते हैं हम लोग। सही बनाया, बोल वैभव भी बना के बैठा हुआ है। बउआ देखो ध्यान से, पहले यहाँ कॉन्सेप्ट्स पे आ रहे बच्चा। देखो ना, शेयर कैपिटल जो कैंसिल करेंगे, लिख जा देखिए, शेयर कैपिटल जब कैंसिल करेंगे तो क्या एंट्री होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अमाउंट क्या आएगा ये पहले बताओ। नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू क्या है? कॉल्ड अप। जिस चीज को हम कॉल करेंगे ही नहीं उसका एंट्री तो किए नहीं होंगे, नहीं किए होंगे। अब यहाँ पर सवाल पढ़ो, शेयर का फेस वैल्यू कितना है? ₹10। ध्यान रखना, A Limited forfeited 500 shares of Mr. Raju for non-payment of, लैंग्वेज पे ध्यान दो, non-payment of first call money of ₹2 per share। आगे लिखता है कंपनी did not make the final call of 2 per share। कंपनी did not make the final call का मतलब क्या है? कॉल्ड अप है कि पेड अप है कि अनपेड है कि अनकॉल्ड है? अनकॉल्ड है। मुझे बताओ, अनकॉल्ड का एंट्री करते हैं?
अनकॉल कितना है? तो तुमने कितना टोटल कॉल किया होगा? 8 रुपया ही कॉल किया, यानी तुमने फर्स्ट कॉल तक कॉल किया है। अब इस कॉल्ड अप में 8 में ध्यान रखना, फर्स्ट कॉल का कितना रुपया है वो आया है, वो क्या कहलाएगा? कॉल्ड अप माइनस अनपेड। कॉल्ड अप माइनस अनपेड क्या आएगा? कॉल से नहीं, पेड अप आएगा। हमने मंगवाया 8, 2 नहीं आया, कितना आया? 6 आ गया। यही कहानी है। आप बताओ कि जो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड है बेटा? और कॉल्ड अप कितना है? 8 है। यहीं पे गलती हुआ होगा। 4,000 हो जाएगा। और क्या होगा बताओ? आप तो कर लोगे। कितना होगा यहाँ पे? 6 रुपया। और 2 शेयर फाइनल नहीं होगा बेटा, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 500 गुने कितना होगा? आया पेड अप। नरेशन क्या लिखेंगे? नॉन पेमेंट ऑफ व्हाट? चलो एंट्री कर लो। बढ़े आगे। एक और एग्जाम्पल। A Limited forfeited 500 shares of Raju for non-payment of allotment money of rupee 3 and first call of rupee 2 per share. Company did not make the final call of rupee 1 per share pass journal entry assuming that face value per share is rupee 10 and calls in arrear account has not opened. चलो अब इसका एंट्री करो। कर दिया।
देखिए बाबा, चलो हाँ, तो बताओ सुल्तान, शेयर का फेस वैल्यू कितना है? हाँ एक मिनट, शेयर का फेस वैल्यू बताइए। 10 है। आगे कंपनी कितना, किसका कॉल नहीं किया है? फाइनल कॉल नहीं ना किया है। फाइनल कॉल का रेट कितना है? उसको क्या बोलेंगे आप? कॉल्ड अप, पेड अप, अनपेड, अनकॉल्ड। कंपनी कॉल नहीं करता तो क्या बोलते हैं? अनकॉल बोलते हैं। एक अनकॉल्ड हो गया तो 10 में एक हम नहीं मंगवाए, कितना मंगवाए? इसको क्या बोलेंगे आप? कॉल्ड अप बोलेंगे, बोलो हाँ। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 4500 से हो जाएगा। बताओ अनपेड जो है किस किस पे है? अलॉटमेंट पे कितना रुपया है? और फर्स्ट कॉल पे कितना है? टोटल कितना हो गया? 5। 9 में से 5 गया, कितना आ गया? तो क्या बोलेंगे आप? पेड ऑफ कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। लेकिन इस बार अनपेड 2 इंस्टॉलमेंट पे हुआ है और हमने बोला कि कॉल सिनेरियो अकाउंट ओपन नहीं करना है, तो कॉल का नाम लिखेंगे बेटा। इसका एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना शेयर से? 2। इसमें कितना आएगा? बोलो कितना आएगा अर्पिता? अरे यहाँ देख के बताओ ना। हमने कॉल से अकाउंट ओपन नहीं किया ना, तो पैसा फर्स्ट कॉल में पड़ा हुआ है, फाइनल कॉल में अलग अलग पड़ा हुआ है ना भैया, नहीं समझे? आपका 2 इंस्टॉलमेंट पैसा नहीं आया तो 2 इंस्टॉलमेंट का अलग अकाउंट होगा ना। तो शेयर सॉरी फर्स्ट कॉल है, 2 कॉल के अकाउंट है, 5 से 2 ₹1 का अनकॉल होगा, 6 रुपये 4 रुपये एप्लीकेशन में क्या हुआ? फर्स्ट कॉल का रेट कितना? 2 रुपया ना। चलो ये एंट्री करो।